स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज RS अग्रवाल सीरीज का 121वां क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल जब हम गुणा करेंगे तो प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या हम मान लेंगे दोस्तों कि वह ये संख्या ये है। ठीक, कोई भी आप संख्या मान सकते हैं। इसमें कह रहा है कि उसका प्रत्येक अंक यानी हर अंक क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। हर अंक क्या है? 3 होना चाहिए। अब क्या है कि 7 से गुणा करने पर यानी इसका मतलब भाग होगी, उसको भाग करनी पड़ेगी। उसको जब हम भाग करेंगे जो संख्या आएगी, हमें पता नहीं है संख्या कौन सी है, फिर अगर हम इससे गुणा करते हैं दोस्तों तो ये संख्या 3 प्राप्त होती है। तो संख्या है कौन सी? वो संख्या है 47,619। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 47,619 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए किया क्या है हमने इस क्वेश्चन में। संख्या को 7 से गुणा करेंगे, किसी संख्या को 7 से। अब हमें संख्या पता नहीं है। ठीक, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो हमने उसको 7 से भाग कर दिया जो हमें प्राप्त हुआ है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें संख्या का पता चल गया दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 200 के बीच जो पूर्णांक है, हमें बताना है कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभाजित हों। हमें 2 और 3 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं वो हमें बतानी है। तो इसका तरीका क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 200 के बीच दोस्तों, 1 से लेकर 200 के बीच हमें बतानी है। और जिससे कहा गया है कि विभाजित हैं, जिससे कहा जा रहा है, तो उन संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 6। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे 6 प्लस 1, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम क्या है? वो संख्या मैक्सिमम कौन सी है जो एलसीएम से डिवाइड होगी। एलसीएम हमें रखना है नीचे। तो वो संख्या होगी 198। अगर 198 को 6 से भाग करें तो डिवाइड हो जाएगा। और मिनिमम क्या है? यानी 6 होना चाहिए। 6 से कम थोड़ा ही डिवाइड होगा 6 से। अगर मैं कहूँ कि 5, तो 5 डिवाइड नहीं होगा ना, डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? मिनिमम है 6 और ज़्यादा से ज़्यादा है 198। ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। और फिर क्या है, इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 192 बटे 6 और ये प्लस का 1। दोस्तों, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 32 प्लस 1 यानी 33 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच में जो 2 और 3 से विभाजित हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, ये RS अग्रवाल की जो सीरीज है हम स्टार्ट की हुई है, आज इसका 12वां पार्ट है। ठीक है, आज इसका 12वां पार्ट है और मेरी कोशिश यह रहेगी कि इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर कीजिए। शेयर दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जितना भी हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है, यदि भागफल को 5 से गुना 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हमें इसमें करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, संख्या हमें पता नहीं, अब 13 से विभक्त करने पर यानी 13 से भाग करने पर अब मुझे 13 गुना करना पड़ेगा, ठीक। 13 गुना क्यों लिखा हमने, q+1, कोई भी आप कुछ भी मान लेंगे, 13 गुना, और जो पूछा जा रहा है भाग करने पर मैंने कहा कि शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा और भागफल क्या है, क्यों। अब कह रहा है कि यदि भागफल को 5 से भाग दें, जिससे भी हम कह रहे हैं कि भाग दें तो उसको गुना में लिखना पड़ेगा। गुना में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वह संख्या कट जाए पूरी पूरी, ठीक, इसलिए। अब दोस्तों क्यों की जगह हम लिख रहे हैं कि 5 से भाग दे तो 5q+3 ऐसे लिखेंगे। 3 का मतलब क्या है, 3 यहाँ से आया, 3 शेष बचता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दोस्तों देखिए, पहली कंडीशन यहाँ से बनी है कि 13 से विभक्त करने पर, 13 से विभक्त जैसे ही हमें कहा कि 13 से भाग करने पर तो 13 गुना जो भागफल है क्यों है, और प्लस क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 1। एक क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 1 शेष बचता है। फिर जो दूसरी कंडीशन है, इस क्यों की जगह हमने लिखना है कि यदि भागफल को 5 से गुना करें तो हमें लिखना है 5q प्लस ये 3 शेष बचता है तो 3 जोड़ दो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब दोस्तों इस क्यों का मान हमें यहाँ पर रखना है, ठीक। आ जाएगा 65q + 39 + 1, 65q + 40। अब ये 40 ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर शेषफल 40 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और जिस सिद्धांत पर हमने ये सवाल किया है वो आपको सूत्र पता है, भाज्य = होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, जिससे हम भाग कर रहे हैं। हम गुना में क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, गुना में इसीलिए लिख रहे हैं क्यों का कोई सा भी मान हम रखें, क्यों का कोई भी मान रखें ताकि वह पूरा पूरा कट जाए, ठीक। अब जैसे इसमें क्यों का मान अगर मैं 2 भी रखूँगा या 1 भी रखूँगा तो गुना में है ना 13, यानी जो भी मान रखेंगे वो 13 का पहाड़े में आएगा, और इसलिए 13 से 13 कट जाएगा, वो पहाड़ा कट जाएगा, इसलिए संख्या पूरी पूरी विभाजित हो, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्लस में जो भी बचता है वो क्या दर्शाता है, वो शेषफल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, शेषफल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या में 7 जोड़कर, दोस्तों देखिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेषफल बचता है, तो शेषफल कितना है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो कहा गया है वैसे ही करना है। 7 जोड़कर किसी संख्या में, तो कोई भी संख्या मान ली उसमें 7 जोड़ दिया, फिर कहा कि 5 से गुना करनी है तो 5 से गुना की, ठीक, 5 से गुना कर दी, फिर 9 से भाग कर दी, फिर कह रहा है कि 3 घटाने पर 3 घटा दिया, फिर कहा कि 12 शेष बचता है तो 12 बराबर में कर दिया, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। पहले इसकी गुना होगी 5 के अंदर, 5 के प्लस 35/9, ठीक है। ये बटे में 1 नहीं आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक। फिर क्रॉस गुना होगी, क्रॉस गुना करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 के = 100,
और k का मान आ जाएगा यहाँ से 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से गुना नहीं 5 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। फिर कह रहा हूँ जैसे कहा जा रहा है वैसे ही करना है। संख्या बराबर क्या है, 4 से भाग देने पर, मैंने कहा है आपको जिससे भाग देने को कह रहा है उसको गुना में लिखना है। 4 क्यों, ठीक। शेषफल 2 बच रहा है तो प्लस में ऐड कर देंगे 2, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, भागफल को 5 से भाग देने पर, भागफल को 5 से भाग देने पर क्योंकि बराबर में लिखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भागफल को भाग देंगे तो भागफल के बराबर लिख कर चलेंगे और फिर जिससे भाग कह रहा है उसको गुना में लिखेंगे। 5 क्यों, 5 से भाग देने को कहा है, ठीक। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर ऐसे ही क्योंकि जगह लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे वो भी हमें पता चलेगा यहाँ पर। क्योंकि जगह लिखेंगे दोस्तों भागफल को 6 से भाग देने पर, फिर भागफल क्या है हमारे पास, क्यों है, क्यों के बराबर में लिखेंगे। कह रहा है कि 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, ठीक। 6 से भाग देने पर शेषफल क्या है, 5 बचता है, ठीक है। 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 5। लेकिन कह रहा है कि अंतिम भागफल कितना हो, 7, तो गुना में 7 कर देंगे। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। क्यों का मान कितना है, यहाँ से क्यों का मान आया 47। अब ये क्यों का मान यहाँ पर रखना है हमें, कहाँ पर रखना है, क्यों का ये मान आया है स्मॉल क्यों का 47, ठीक। ये क्यों का मान आ गया। अब यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर क्यों का मान रखेंगे हम निचले वाले केस में रखेंगे, यहाँ पर क्यों का मान रखेंगे 47 आया, 5 गुना 47 किया हमने, ठीक। और प्लस 3 गुना करके आ गया 238, ठीक है। फिर पहले वाले केस में रखेंगे। पहले वाला केस क्या है, पहले वाला केस है ये वाला, 4 गुना क्यों का मान आया कितना 238 और प्लस कितना है दोस्तों 2, कितना आ गया, यह आ गया 954। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्राकृत संख्याएं उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग कितना आता है ये, और इन संख्याओं का माध्य कितना है। दोस्तों देखिए 4 संख्याएं हैं, हमने मान ली 4 संख्याएं ये हैं, फिर 3-3 करके कह रहा है जोड़ने को, तो ए बी सी को हमने जोड़ा, कितना आया 180। फिर बी सी डी को जोड़ा हमने, कितना आया 197 लिख दिया हमने। फिर सी डी ए को जोड़ा हमने 208, तो 208 लिखा हमने। फिर डी ए बी को जोड़ा हमने, कितना आया 222 लिखा, और चारों को जोड़ दिया दोस्तों, जोड़ने पे कितना आया 807। और यहाँ पर क्या केस बना, देखें ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और ए यहाँ भी था। तो यानी पता चल रहा है कि 3-3 है, 3 ए है, 3 बी है, और 3 क्या है सी है, और 3 क्या है डी है। 3 कॉमन लिया, बच गया ए बी सी डी। तो ये गुना की चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी दोस्तों। 3 इसके बटे में चला गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया दोस्तों, उत्तर आ गया हमारे पास 269, 269, ठीक। 269 ये हमारे पास उत्तर बना। फिर माध्य ज्ञात करना है इसका। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कितना है 269, संख्या कितनी है 4 है। 4 से भाग करेंगे दोस्तों, 4 से भाग करेंगे, यहाँ 4 से भाग कर लो 269,
4 छंग 24 लिखा हमने, बचा 2, 4 सत्ते 28, 28 लिखा हमने, बचा कितना 1 शेष। तो हम लिख सकते हैं 67 सही 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। जब 67 की गुना इसमें करेंगे 4 में और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 269। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या इतने से जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या ये प्राप्त होती है, तब जो प्राप्त होती है वो 11 से विभाज्य है, तब इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए कैसे सोल्व करना है। 4a3 है और 984 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 और ए की जगह मैं क्या रखूँगा दोस्तों 1 रखूँगा। ए की जगह अगर 1 रखूँ तो कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। फिर क्या काम करेंगे, अगर आप फिर देखें 9 और 4 13, ठीक है 13, ये संख्या हमारे पास बनकर आ गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों वाली जो संख्या बनी है वह है 13 20 7, ये है। तो अगर आप देखें 13 की भाजकता है, नहीं 11 की भाजकता क्या है, सम तथा विषम स्थानों का अंतर क्या आना चाहिए 0 या 11 का पहाड़ा। अगर आप देखें जब मैंने गोला किया एक को छोड़कर तो गोले वाले की क्या है आ रहा है 10 आ रहा है, इसका मतलब बी की जगह क्या रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी बी का मान तो हमें पता लग गया और ए का मान अभी हमने देखा कि यहाँ पर 1 रखें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है बी है, यानी ए और बी के मान क्या आ गए, ए का मान 1 और बी का मान क्या है 9। अब इसका मान पता करना है तो पता नहीं कर सकते क्या, ए का मान 1 और बी का मान क्या है 9, तो 3 गन 3 और 9 चौक 36, 13 और 3 36 और 3 कितना आ गया 39। ऑप्शन नंबर क्या है डी। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितना आता है योग 100 आता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार करके जोड़ने पर योग कितना आता है 120। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करना है। पहली संख्या को 2 बार तो 2 बार लिख लिया मैंने, दूसरी संख्या को 3 बार तो 3 बार लिख लिया। ठीक, पहली संख्या ए मान ली, दूसरी बी मान ली। क्लियर है। योग कितना आया 100 आया। फिर इतनी बात क्लियर है। पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तो 3 बार लिखा, दूसरी संख्या को 2 बार तो 2 बार लिखा और योग कितना आता है 120 आता है। अब आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी 10वीं में। विलोपन विधि की क्या विशेषता है, अगर हम 2 से गुना करें और इसमें 3 से गुना करें तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, बी का मान बराबर होगा। तो जब बी का मान बराबर होगा दोस्तों, जिसका मान बराबर होता है वह संख्या कैंसिल हो जाती है, वो संख्या क्या है कैंसिल हो जाती है। तो मान किसका निकल कर आएगा, जो बराबर नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। देखिए विलोपन विधि में क्या है, हम किसी एक संख्या को बराबर करते हैं, पहली संख्या में 2 से गुना, दूसरी में 3 से। इससे फ़ायदा क्या हुआ, बी का मान बराबर हो जाएगा। जब 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक, तो बी का मान बराबर बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बी का मान कैंसिल हो जाएगा और ए का मान निकल कर के आ जाएगा 32। फिर भी डिटेल में बताता हूँ, हो सकता है किसी को समझ में ना आए। जब गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 200 आ जाएगा, फिर 3 से 3 दूनी
नहीं, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 से 12 तिया 36। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों, इसमें साइन जो है चेंज करना होता है हमें। और जब साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसलिए ये प्लस के 6b से माइनस के 6b कैंसिल हो जाता है यहाँ ऐसे। माइनस के 9 में से प्लस के 4 गया, माइनस के 5a बचा, और माइनस के 360 में से माइनस के 200 गए तो माइनस के 160, और माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, 5 से काट देंगे 32 आ जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या। और बड़ी ही हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है। 30 पंक्ति बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो ऐसी कितनी पंक्ति बनेगी? तो ये जो सवाल है दोस्तों, टाइम एंड वर्क पर आधारित है, MDH पर। ठीक, M/D बराबर M/D। ठीक है, यानी 54 विद्यार्थी, जो 54 छात्र हैं उनको खड़ा किया जाता है 30 पंक्ति में। तो 45 छात्रों को कितनी पंक्ति में खड़ा किया जाएगा? 54 गुना 30 करेंगे, 45 गुना पंक्ति करेंगे। ठीक है, फिर 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 × 45, 15 दूनी 30, फिर इस 3 से कर देंगे 18, 18 दूनी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा दोस्तों। 18 की गुना कर देंगे, 18 की गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दी हुई है, इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 का ही जातीय मान का अंतर पता करना है। 7 का जब स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया था जिस भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसके नीचे उस संख्या को लिखेंगे और बाद में जितने अंक है उतनी जीरो लगा देंगे। ये होता है स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है, वही अंक स्वयं होता है, और अंतर कर देंगे, घटा देंगे, ये आ जाएगा 6993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें बी पार्ट के क्वेश्चन चलेंगे और एग्जाम्पल। ठीक है, ये संख्या है, इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000, और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30। अंतर पता करेंगे दोस्तों, अंतर आ जाएगा 6970। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है दोस्तों।